हाय मेरे जेकेटियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया गाड़ी जो है डेवेंचर्स के प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और जो अगला प्लेटफॉर्म आने वाला है भैया उस पे गाड़ी थोड़ी ज़्यादा देर रुकेगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भैया 25 मार्क्स का है, लेकिन अगले स्टेशन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखना कि डिसिप्लिन में देखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की क्योंकि ये इतना छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। आपके सामने पूरी 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अभी तक भगवान की दुआ से सब कुछ पूरा होता आया है और आगे भी पूरा रहेगा। आप लोगों का साथ होना चाहिए। जिसने अभी तक ये टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा है, भैया बच्चे ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हो, तुम लोग क्यों वंचित हो? जल्दी से आ जाओ यार, डिस्कशन करेंगे, गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं। हमारा देखो पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, पूरे नोट्स है, रिकॉन्स्टिट्यूशन सारा है। मैंने पहले बोला था चारों चैप्टर को एक साथ पढ़ाऊंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, क्योंकि टॉपिक सिमिलर हैं और 2 दिन में ये कवर करेंगे हमारे पूरे 25 नंबर। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। थ्योरी पार्ट जैसे मैंने पहले बोला था अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में 5 चीजों का ध्यान रखना है। वो 5 चीजें आपकी कौन कौन सी है? 5 चीजों में से सबसे पहली आ जाती है आपकी चेंज इन पीएसआर। क्या आ जाती है? चेंज इन पीएसआर, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी पुराना एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स जो है वो खत्म होकर नया एग्रीमेंट बनता है। फर्म वही रहती, बिजनेस वही रहता है, फर्म का नाम ईच एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, बस वो एग्रीमेंट चेंज होता है जो कि पर्टिकुलर कौन कौन सी सिचुएशन में होता है। चेंज इन पीएसआर में होता है, एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में होता है। ये 4 चैप्टर हमारे यहां बना दिए। अमेलगमेशन आप फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 टॉपिक हमने कौन से पढ़ने होते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में? चेंज इन पीएसआर, उसके अलावा गुडविल ट्रीटमेंट, उसके अलावा आपका रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके अलावा 4th आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन एंड 5th आ जाता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या आ जाता है? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये 5 चीजों को हम 2 दिन में पढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे 1 2 3 ये 3 टॉपिक हम खत्म कर दें और इसमें पक्के हो जाए, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। बड़े क्वेश्चन में हेल्प जरूर होगी, लेकिन इससे एमसीक्यू 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 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो इनको पकड़ के रखना है हमने भैया। 25 नंबर आपको लग रहा है बड़े बड़े क्वेश्चन से नहीं बनेंगे, 25 नंबर छोटे छोटे से ही बनेंगे। कभी भी याद रखना कि जो बिल्डिंग है वो सिर्फ बड़ी बड़ी ईंटों, बड़े बड़े पत्थरों से नहीं बनती है, वो छोटे छोटे कंकड़ों से भी बनती है। तो हमें इन छोटे छोटे कंकड़ों पे भी इक्वली ध्यान देना है। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ये थ्योरी को मैं अभी स्किप कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो चेंज इन पीएसआर आने वाला है। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है? चेंज इन पीएसआर में बेसिकली आपको जो है ये निकालना होता है कि यार नए पार्टनर के आने से या फिर जब वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो रेशियो है वो चेंज हो जाए। रिटायरमेंट में जब वो कोई पार्टनर रिटायर होता है, डिसीज पार्टनर डेथ में जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी पीएसआर पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चेंज इन पीएसआर में देखें, तो उसमें आपके पास कुछ ज्यादा केसेस नहीं आते हैं। ले देकर सिर्फ यही आता है, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है या तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी होती है, जिसका सिंपल सा मतलब है सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू। आपने सिंपल एक फॉर्मूला लगाना होता है, हर पार्टनर का ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। हर पार्टनर का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आपको करना होता है। ठीक है, और अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाए तो मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए मतलब उसने गेन करा है। ये बात याद रखना। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ जाए गेन। अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो ठीक है, याद रखना ओल्ड माइनस न्यू। कई बच्चे न्यू माइनस ओल्ड करके पॉजिटिव में सैक्रिफाइस लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज मत करना, ये चीज मत करना। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू में पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। और अगर न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो रिवर्स कर दो, उसमें अगर नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आया तो गेन। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लगेगा चेंज इन पीएसआर में। इतना कोई इसमें बड़ा झंझट नहीं होता, लेकिन यही अगर हम एडमिशन की तरफ चले ना तो उसमें आपके बड़े सारे केसेस बन जाते हैं। ठीक है, और वो केसेस कौन कौन से होते हैं एक एक करके सारे डिस्कस
डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले चलते हैं व्हेन नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो इज गिवन। जैसे दो पार्टनर चला रहे थे बिजनेस और तीसरा कोई आ गया और हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने उसका जो शेयर है वो बाकी पार्टनर्स ने कैसे बनाया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने वालों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं निकालने के, एक होता है रिमेनिंग शेयर मेथड। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड और सबसे इजी मेथड है, टाइम भी बचाएगा। तो रिमेनिंग शेयर मेथड की अगर हम बात करते हैं तो रिमेनिंग शेयर मेथड में आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले निकालना होता है रिमेनिंग शेयर। क्या निकालना होता है? रिमेनिंग शेयर, जो कैसे निकलता है 1 माइनस एडमिटेड पार्टनर शेयर, 1 माइनस एडमिटेड पार्टनर शेयर। उसके बाद आप जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो भी रिमेनिंग शेयर आया उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनकी, आपके पास अपने आप उनका न्यू शेयर आ जाएगा और फिर न्यू शेयर से आप न्यू रेशियो बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो ये इजीएस्ट ऑफ ऑल होता है आपका केस नंबर 1। अच्छा, केस नंबर 1 को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू नहीं है, ये आप लोगों का ओल्ड है। और दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, देखो जब भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 2:1 थी, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, नो न्यू इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या मानते हो कि ए और बी की जो ओल्ड रेशियो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए और बी की जो ओल्ड रेशियो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और एक बात याद रखना, जब भी ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है इक्वल होती है तो उन पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो भी इक्वल होगी। ठीक है, उन पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो भी इक्वल होगी। तो इस केस में आप सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकाल सकते हो उनका, जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर सिंपल सी बात बोलूं, इस वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी ओल्ड रेशियो ही है। कई बच्चे इक्वल लेने की उनकी आदत पड़ी हुई है यार, पता नहीं क्यों, कि वो इक्वल ले लेते हैं। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं थी, हमने इक्वल ले ली। नहीं, इक्वल नहीं, जो पहले चल रही है वही मानेंगे। सिमिलरली जब आपने उनका न्यू शेयर निकालना है, जब आपने उनका न्यू शेयर निकालना है तो वो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर करके बन जाएगा हिसाब। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। इसमें क्या होता है आपका, व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। इसमें सिर्फ रिमेनिंग शेयर मेथड यूज हो सकता है। जैसे ए और बी पार्टनर्स थे, ठीक है, सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, न्यू रेशियो दे रखी है सिर्फ ए और बी के बीच में, तो उस केस में भी आप रिमेनिंग शेयर मेथड ही यूज कर सकते हो। रिमेनिंग शेयर मेथड इज इक्वल टू remaining share is equals to 1 minus admitted partner share, फिर new share of old partner is equals to remaining share into new profit sharing ratio, into new profit sharing ratio। ठीक है जी, तो यही यूज होता है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होता इस पर्टिकुलर केस में। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3, व्हेन द एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब आपका एडमिटेड पार्टनर है इक्वली, जैसे बोला गया ए और बी पार्टनर्स है विद फलाना ढिमकाना रेशियो, सी को एडमिट किया गया गामा रेशियो के साथ, जो उसने इक्वली लिया ओल्ड पार्टनर से। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड ही यूज हो सकता है, जिसमें आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, एडमिटेड पार्टनर शेयर इनटू हाफ, एडमिटेड पार्टनर शेयर इनटू हाफ, ये आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर। और न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फॉर्मेटिंग में इशू हो गया। न्यू पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, एडमिटेड पार्टनर का जो भी शेयर है इनटू हाफ, क्योंकि आधा आधा दिया उन दोनों ने। ठीक है, तो ये होता है आपका केस नंबर 3। और जब भी सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाए तो न्यू शेयर निकालना बहुत इजी है, ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर दो। ठीक है, मूविंग ऑन टू केस नंबर 4, व्हेन द एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, ए और बी की फलाना ढिमकाना जो थी वो पीएसआर थी, सी को एडमिट किया गया गामा रेशियो के लिए, और उसने इस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर किया फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, उसने इस रेशियो में जो है अपना शेयर एक्वायर किया। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड जो है वो यूज होता है। अगेन इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकाला जाएगा, जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे उसने बोला सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, जो उसने ए एंड बी से 3:1 रेशियो में लिया। तो अगर हमें ए का सैक्रिफाइसिंग यहां पर निकालना है तो जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है इनटू ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से उसका शेयर क्या बनता है। ऐसे ही अगर हमें बी का निकालना है तो 1/4 इंटू 1/4, तो ऐसे आपके सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएंगे। एंड वंस यू गेट द सैक्रिफाइसिंग शेयर, आगे तो केक वॉक है। आपका न्यू पार्टनर का शेयर कैसे, और न्यू शेयर कैसे आएगा आपका, ठीक है, ये जहां जहां पार्टनर लिखा है ये शेयर समझ लेना। न्यू शेयर कैसे आएगा, अगेन फॉर्मेटिंग इशू, तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर।
शेयर। ठीक है, तो ये केस नंबर 4 होता है। ये सारे केसेस ध्यान से रखना, मैंने स्टेप वाइज आपके लिए नोट्स में उतार दिए हैं। मूविंग ऑन टू केस नंबर 5, लास्ट केस। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें ऑफ और फ्रॉम सबसे ज्यादा आने वाला केस है और सबसे टफ लगता है बच्चों को। व्हेन द एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स प्रॉफिट शेयर ऑफ फ्रॉम ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब यहां पर ऑफ और फ्रॉम दो चीजों का यूज होता है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो फ्रॉम, ठीक है जी, जैसे उसने बोला ए और बी जो थे वो पार्टनर्स थे जिनकी फलाना ढिमकाना रेशियो थी, सी को एडमिट किया गया गामा रेशियो के लिए 1/4 फ्रॉम ए एंड ही टुक 1/4 फ्रॉम ए एंड 2/4 फ्रॉम बी, ऐसे करके उसने दे दिया 1/4 फ्रॉम ए एंड 2। जब भी फ्रॉम दे दे और उसके आगे पुराने पार्टनर्स का नाम दे दे तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सैक्रिफाइसिंग शेयर। वो फ्रैक्शन जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर की तरह एक्ट करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सी टुक 1/4 फ्रॉम ए एंड 2/4 फ्रॉम बी। तो ये 1/4 2 फ्रॉम, ये सीधा ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। और उसके बाद न्यू शेयर निकालना बहुत ही इजी है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रॉम वाला केस। लेकिन जो सबसे मुश्किल इसमें लगता है वो होता है ऑफ वाला केस। कौन सा लगता है? ऑफ वाला केस। इसमें फ्रैक्शन जो होता है वो सीधा आपका वो नहीं बनता, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है। जैसे क्या बोला, ए और बी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है 2:1, ठीक है जी। सी को एडमिट किया गया फॉर सम शेयर ऑफ विच ही टुक 1/4 फ्रॉम ए। अपने शेयर का 1/4 उसने ए से लिया, ठीक है जी, और अपने शेयर का 2/4 उसने बी से लिया। ठीक है, अपने शेयर का 1/4 उसने ए से लिया और अपने शेयर का 2/4 उसने बी से लिया। ठीक है, एक तो ये केस हो जाता है ऑफ वाला, और एक दूसरा केस भी हो जाता है ऑफ वाला जो यहां पर डिस्कस कर रखा है मैंने कि ए सैक्रिफाइस्ड। अब देखो, अब बात समझना, जो मैंने पहले केस बोला था उसमें ओल्ड पार्टनर्स का नाम बाद में आ रहा था, ठीक है, फ्रैक्शन के बाद। इसमें ओल्ड पार्टनर्स का पहले आ रहा है। ए सैक्रिफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सैक्रिफाइस्ड 2/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ध्यान से समझना, जब भी नाम पहले आए तो ये वाला केस आपको अप्लाई करना है। इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर आप कैसे निकालते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर है इनटू सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन जो भी आपको दे रखा है, इनटू सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन जो भी उसने आपको दे रखा है। फिर उसके बाद न्यू शेयर निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ठीक है, ये याद रखना। ऑफ वाला सीन क्या हो गया, व्हेन जब भी ऐसे दिया हो ए सैक्रिफाइस, नाम पहले दिया हो उसके बाद फ्रैक्शन दिया हो, तो ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, एंड बी सैक्रिफाइस 2/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, और अगर जो मैंने पहले बोला था उससे पहले वाला ऑफ वाला जिसमें था कि सी वाज एडमिटेड फॉर फलाना शेयर ऑफ विच ही टुक 1/4 फ्रॉम ए एंड 2/4 फ्रॉम बी, वो फ्रॉम वाला ही केस है, वो फ्रॉम वाला ही केस है। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन टू योर रिटायरमेंट केसेस। ठीक है, रिटायरमेंट में भी कोई इतने लंबे चौड़े केस नहीं है। इसमें गेनिंग शेयर निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है, न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड। जब भी आपको न्यू रेशियो दे रखी हो और ओल्ड रेशियो दे रखी हो, अगर आपको गेनिंग शेयर, ये गेनिंग रेशियोस आगे जाके यूज होने वाली है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, मैं आपको पहले बता दूं। तो गेनिंग शेयर निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड, ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी देखा था। और इसके अगर हम डिफरेंट केस देखें, केस नंबर 1 ईजीएस्ट ऑफ ऑल इज केस नंबर 1, जहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। सिर्फ बोला ए बी सी पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो ये थी, बी रिटायर्स बस इतना दिया। ए और सी किस रेशियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ बताया नहीं गया। तो जो उनके बीच में ओल्ड रेशियो चल रही थी वही उनके बीच में न्यू रेशियो हो जाएगी और वही उनके बीच में गेनिंग रेशियो भी हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, वही उनके बीच में गेनिंग रेशियो भी हो जाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। अब इसमें क्या होता है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, ठीक है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज गिवन। अब इसमें क्या होता है, सीधा ही उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, न्यू माइनस ओल्ड करके आपके पास उनके गेनिंग शेयर आ जाएंगे। माइंड यू, हमें सिर्फ गेनिंग शेयर की ज्यादा जरूरत होती है, न्यू की नहीं। जब तक क्वेश्चन में न्यू नहीं मांगेगा हमें न्यू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि न्यू का यूज नहीं है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसका यूज है, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग का। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में गेनिंग मांगता है, सैक्रिफाइसिंग भी मांगता है, न्यू भी मांग सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, जब न्यू रेशियो आपको दे रही तो आप सीधा निकाल दोगे। मूविंग on to case number 3, when the continuing partners acquire retiring partner share in specified ratio। अब यहां पर उसने बोल दिया कि ए बी सी जो थे वो पार्टनर्स थे, बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर जो है ए एंड सी इस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, सबसे पहले आप गेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उनका गेनिंग शेयर निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो। जैसे उसने बोला ए बी सी जिनकी रेशियो थी 3:1, बी भाई साहब रिटायर हो गए
और बी का जो शेयर है वो ए एंड सी ने इक्वली ले लिया, स्पेसिफिक रेशियो दे दी 1:1, तो ए का गेन निकाल लेंगे और सी का हम गेन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इनटू उनकी गेनिंग रेशियो, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इनटू उनकी गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर इस गेनिंग शेयर को जाकर, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, गेनिंग शेयर को जाकर न्यू प्रॉफिट शेयर ओल्ड वाले में ऐड कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। गेनिंग शेयर को जाकर हम ओल्ड वाले में ऐड कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू केस नंबर 4, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर सेल्स हिज शेयर टू कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। जब रिटायरिंग पार्टनर है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को सेल करते हैं अपने शेयर। स्पेसिफिक, आप क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे देता है कि भैया ए बी सी पार्टनर्स थे, बी रिटायर हो रहा है और बी ने अपना शेयर उनको इसमें इस रेशियो में सेल किया, तो वो सिंपल कुछ भी नहीं है, गेनिंग रेशियो हो गई। जो भी अमाउंट आपको दे रखी होगी ना वो सीधा गेनिंग रेशियो हो जाएगी, ये बात याद रखना। फिर गेनिंग रेशियो से आप गेनिंग शेयर निकालोगे दोनों के, जो अभी हमने केस 3 में डिस्कस किया, फिर वो ओल्ड शेयर में जाके ऐड करोगे, तब जाके आपके पास क्या आएगा? न्यू शेयर। तब जाके आपके पास क्या आएगा? न्यू शेयर। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? अगर देखो जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन सेम एज देयर ओल्ड पीएसआर, जो हमने केस 1 में डिस्कस किया था। एंड अनलेस अग्रीड गेनिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स विद सेम एज देयर ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल मत ले लेना, अगर उनकी न्यू पीएसआर नहीं दिया तो इक्वल मत ले लेना। जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही हमेशा उनकी जो है गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो का काम करेगी। तो ये होता है आपका चेंज इन पीएसआर का तीनों चैप्टर्स में कंसेप्ट। अगर हम आगे चले हमारे गुडविल की तरफ, ठीक है जी, तो गुडविल में क्या होता है? आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि गुडविल आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी होती है? एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल निकालना नहीं सिखाऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फोकस करते हैं जब गुडविल दी होती है तो आप क्या करते हैं। तो जब भी परचेज गुडविल हो, परचेज गुडविल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो सिंपल बोल देगा स्टेटमेंट में गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर ये नहीं बोलेगा तो वो ये बोल दे एसेट साइड में गुडविल को दिखा देगा। क्या करेगा? एसेट साइड में गुडविल को दिखा देगा, उसको परचेज गुडविल बोलते हैं, क्योंकि एज पर AS 26 गुडविल तभी बुक्स में आती है जब आपने उसकी मनी वर्थ पे करी हो। ठीक है, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आप अपने एफर्ट्स से दिखाते हो, जो अपने एफर्ट से बनाते हो, सॉरी। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? वो वैल्यूड बोल देगा। वो क्या बोल देगा इसको? वैल्यूड। गुडविल इज वैल्यूड एट दिस। तो हम वैल्यूएशन किसकी करेंगे? जो हमने खुद अपनी मेहनत से बनाई है, जो बुक्स में नहीं आ रही है उसकी वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर हम परचेज गुडविल की बात करें, तीनों चैप्टर में सेम होता है, तीनों चैप्टर में कॉमन होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल या फिर करंट, अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हो तो करंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने उनको डेबिट करना है, क्योंकि ये जो गुडविल है हम इस वाले को राइट ऑफ करते हैं बुक से, इसको हटाते हैं हम बुक से, क्योंकि अब हम नई वाली गुडविल की भी वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसको हटाना बड़ा जरूरी है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एसेट कम हो रहा है तो वो लॉस हो रहा है, तो इसलिए पार्टनर्स में हट जाएगा। गुडविल को कभी भी फिक्टिशियस एसेट मत समझना कि सर फिक्टिशियस एसेट हुआ है, आता है कई बार बोर्ड में क्वेश्चन, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट। और गुडविल आपका क्रेडिट हो जाएगा, टू गुडविल आ जाएगा। रीजन, क्योंकि एसेट जब भी कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। परचेज गुडविल का सिर्फ इतना सा है तीनों चैप्टर में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में होगा, ये बात याद रखना। किस में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, किस में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसके ध्यान से देखना, मेथड नंबर 1 जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, मेथड नंबर 1, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। कुछ भी नहीं करना, देखो बुक्स में तो आ नहीं रही है तो आप इसको अकाउंट में तो डाल नहीं सकते, तो इसमें सिंपल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो भी गेनिंग पार्टनर है उसकी गेनिंग शेयर से गुडविल के आप उसकी कैपिटल को डेबिट कर दोगे और सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल सा लॉजिक है कि भैया तीनों ने मेहनत से बनाई थी, अब किसी एक का जो शेयर है वो कम हो गया और किसी एक का गेन हो गया, फायदा हो गया उसको, तो फायदा होने वाला जो है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। सिर्फ इतना सा लॉजिक है। ठीक है, मेथड नंबर 2 जो आजकल पूछने लग गए हैं वो, विच इज गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो इसमें क्या होता है कि आप मेथड फॉलो करते हो जिसमें पहले गुडविल को बुक्स में दिखा देते हो, गुडविल को बुक्स में दिखा देते हो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट स्लैश कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में एंट्री होगी पहली वाली, और उसी वक्त आपको राइट ऑफ करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना, उसी वक्त राइट ऑफ करनी है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और गुडविल आपका क्रेडिट हो जाएगा, ताकि गुडविल एक बार डेबिट हुई एक बार क्रेडिट हुई और ये जीरो हो जाए हिसाब। और ये आपकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में जो बनाई थी गुडविल रेस
करी थी वो ओल्ड रेशियो में, और जो आप हटाओगे राइट ऑफ करोगे वो हमेशा न्यू रेशियो में होगी। आप देखोगे ऑटोमेटिकली इफेक्ट वही बन रहा है, ऑटोमेटिकली इफेक्ट वही बन रहा है जो हमने अभी ऊपर एडजस्टमेंट एंट्री में देखा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री का मैं बता दूं, ये जो अभी हमने एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस करी है, ये गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर में एंट्री होती है। किसमें एंट्री होती है? गेनिंग शेयर एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर में। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई है सारी कहानी। ठीक है, मूविंग ऑन एडमिशन की तरफ। एडमिशन में भी यही होता है, बस एडमिशन में जो होता है ना आपका ये जो रेज एंड राइट ऑफ वाला मेथड होता है, इसमें पहली एंट्री तो यही होगी रेज करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू वाला तो होता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, बाकी सबका कैपिटल होगा और सिर्फ न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना। मूविंग ऑन टू एडमिशन में एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, और सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हिडन गुडविल आएगा, मेरे को लगा हिडन गुडविल आएगा, चलो कोई नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? देखो, आप अगर कोई पार्टनर किसी ऐसे बिजनेस में जा रहा है जिसकी ऑलरेडी रेप्यूटेशन बनी हुई है और वो डे वन से हायर प्रॉफिट जो है एंजॉय करेगा, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर आना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। हम क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। जिसके केसेस होते हैं, अगर मैं बात करूं यहां पर व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब वो लेकर तो आया लेकिन उसने प्राइवेटली पे कर दिया, तो फर्म के पास तो पैसा आया ही नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड केस, वो पैसा लेकर आता है लेकिन फर्म उसे रिटेन कर लेती है अपने पास, तो ये हो गया पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, जो उसका पैसा नहीं है, जो पार्टनर्स का पैसा है, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में डाला हुआ है, और उसी वक्त क्रेडिट हटा के उसको डेबिट में डाल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये बात याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स नहीं, कई बच्चे इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में कर देते हैं। मेरी जान, सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग जो उसकी मेहनत का खा रहा है वो उसी को ही देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसी से मिलेगा उसको। ठीक है, मूविंग ऑन टू केस नंबर 3, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स आइदर फुली और पार्शियली। अब इसमें क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम अबव टू एंट्रीज, जो केस 2 में देखी, पहले वो लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बाद बाकी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, फिर पार्टनर्स बोलते हैं जी हमें दे दो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। ऊपर तो वो कैश नहीं लेके गए थे, आप देखो ध्यान से, ऊपर कैश नहीं लेके गए थे, हमने सिर्फ उसकी कैपिटल बढ़ा दी थी उनकी, देखो क्रेडिट करी हुई है। यहां पर वो बोल रहे हैं हमें कैश दो भैया, तो वो कैश लेकर गए, तो तीसरी एंट्री अलग से आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक, ड्रॉइंग्स की जो एंट्री होती है। उसके अलावा हम चलते हैं हमारे फोर्थ केस पे, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब इसमें क्या होता है कि पार्टनर पैसा नहीं लेकर आया, ना कैपिटल का ना प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये आपके उसमें भी आता है एमसीक्यू में भी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी वो एसेट्स लेकर आया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना उसमें एसेट में से प्रीमियम फॉर गुडविल का बनेगा, फिर उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता ही है उनको देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता ही है उनको देना है। उसके बाद केस नंबर 5 की तरफ चलें, उसमें जो है पार्टनर जो है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल आधा ही ला पाया या पार्शियली ही ला पाया। कितना ला पाया? पार्शियली ही ला पाया। व्हेन पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर, तो इसमें क्या होता है, हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं बैलेंस वाला, जितना वो नहीं ला पाया, जितना वो नहीं ला पाया हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, जितना वो लेकर आ पाया वो भी डेबिट हो जाएगा, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो उसके अलावा चलते हैं हमारा जो लास्ट केस है इसमें, जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आ पाया, कोई दिक्कत नहीं, वो पहली एंट्री नहीं होगी, बस कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बाकी का हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो यहां पर सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, उसका करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे हिडन गुडविल वाले कंसेप्ट पे। हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट जो है एमसीक्यू या 3 नंबर में आ जाता है। इसमें क्या होता है, उसकी कैपिटल दे देते हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे देते हैं, लेकिन हमें बस इतना बोल देते हैं कि एडमिटेड पार्टनर ब्रॉट इन रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूड कहीं पर भी नहीं दे रखी है। तो इसमें हमें समझ आ जाता है कि यार ये तो हिडन गुडविल की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकालते हैं हम इसमें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस विच इज एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल, जो भी उसकी कैपिटल दे रखी होगी, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर दो, इससे पता चल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, कि अगर किसी को ये बिजनेस खरीदना हो गुडविल वाला तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें से दूसरी चीज निकालते हो नेट वर्थ ऑफ बिजनेस, अभी कितना चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर। ये वाला स्टेप अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऐड कर देते हैं और न्यू पार्टनर की करना भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको हम बोलते हैं नेट
एसेट्स मेथड। ठीक है, नेट एसेट्स मेथड में आपने क्या करना होता है, जो भी आपके नेट एसेट्स होते हैं, नेट एसेट्स का मतलब हो गया कि आपने एसेट्स में से उनकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है उसकी माइनस करनी है, प्लस एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल, प्लस एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल, एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल। तो दो तरीके हैं नेटवर्थ ऑफ बिजनेस निकालने के, उनके कैपिटल बैलेंसेस रिजर्व ऐड कर दो और उसमें न्यू पार्टनरी कैपिटल ऐड कर दो, या फिर ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, फिर इनटू उसका शेयर उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, इनटू उसका शेयर उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। मूविंग ऑन टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में सिर्फ एक हिडन गुडविल का अलग से केस है, बाकी सेल्फ जनरेटेड वही है, और आपका रेज एंड राइट ऑफ वैल्यूड गुडविल का वही वाला सीन है। ठीक है, रेज एंड राइट ऑफ में उसमें एक्स्ट्रा आ जाता कई बार कि हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से जो है रेज एंड राइट ऑफ की एंट्री करनी होती है। जो आपकी रेज की एंट्री होती है, ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर से हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ उसके शेयर से, सिर्फ उसके शेयर से, पूरी गुडविल नहीं इसमें रेज करते। और जो राइट ऑफ हो जाएगी, जितनी रेज करिए गुडविल उतनी राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो से। ठीक है जी, ठीक है, और सॉरी इसमें नहीं, जब हम चलो ये छोड़ दो, कहीं उसमें कंसेप्ट दे भी नहीं रखा है तो आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। रेज एंड राइट ऑफ इतना से याद रखना, पहले रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में। अगर हम रिटायरमेंट की तरफ चले तो उसमें हिडन गुडविल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ भी नहीं होता, एडजस्टेड कैपिटल दे रखी होती है रिटायरिंग पार्टनर की, भाई वो जब रिटायर हुआ तो उसका कैपिटल बैलेंस इतना था, और पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हम उसको ज्यादा पे करेंगे, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हम उसको ज्यादा पे करते हैं। तो जो भी डिफरेंस होता है, जैसे उसका 1,80,000 बन रहा है, पार्टनर्स बोलते हैं भाई हम तेरे को 2 लाख देंगे, तो ये जो 20,000 उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है, ये उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर कर देंगे, जो उसका प्रॉफिट शेयर है उसके गुडविल शेयर के उसके गुडविल को हम उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चे क्या है क्वेश्चन में मांगा होता है गुडविल ऑफ द फर्म अंडर दिस मेथड, और बच्चे थर्ड स्टेप तक जिसमें सिर्फ उसका शेयर निकल कर आता है वो डिफरेंस वो कर देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाले केस पे। भैया बहुत ईजी है, ठीक है, 5-10 मिनट और लगेंगे बस, उसके बाद फिर बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सैंपल पेपर में इस बार मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट देखा है। तो अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो पहले से प्रॉफिट्स इकट्ठे हो रखे हैं, जो रिजर्व बना रखे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से काट काट के आप रिजर्व बनाते थे, अब वो टाइम आ गया है उसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, या तो नया पार्टनर आ रहा है, या फिर उनकी पीएसआर चेंज हो रही है, या फिर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये करना। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, देखो 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है कि आप सीधा उनको ट्रांसफर कर दो ओल्ड रेशियो में, सीधा उनको ट्रांसफर कर दो ओल्ड रेशियो में, और अगर क्वेश्चन में मना करा है कि भैया हम छेड़ेंगे नहीं बुक से, क्योंकि एक बार ट्रांसफर कर दिया तो बुक से वो नहीं दोबारा अपीयर नहीं होगा। अगर कोई जनरल रिजर्व आ रहा था आपने उनको बांट दिया तो वो वापस नहीं आएगा बुक्स में। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे देते हैं कि भैया मुझे तो बांटना नहीं है, ठीक है, तो इस केस में आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, जो कि सिंपल सी होती है। अगर प्लस मतलब अगर प्रॉफिट नेचर की कोई चीज है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो वो उसकी एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी। क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, और अगर कोई माइनस नेचर की चीज है तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो इसी में हम केसेस देखते हैं डिफरेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका रिजर्व है उस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि लाइबिलिटी में आता है, खत्म कर रहे हैं डेबिट। पीएनएल अगर आपका क्रेडिट दिया हुआ उसके आगे, या फिर लाइबिलिटी में अपीयर हो रहा है पीएनएल, या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके आगे, तो हम मानेंगे प्रॉफिट है, उसको भी डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पुराना चलता आ रहा है तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही उन्हें बांटेंगे। मूविंग ऑन, ठीक है, अगर कोई लॉस नेचर की चीज हो तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और पीएनएल अगर एसेट साइड पे आ रहा है या उसके आगे डेबिट लिखा है तो वो लॉस होता है। ऐसी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बस ये ज्यादातर ये 2 चीजें ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है इसीलिए डेबिट हो रही है, क्योंकि ये लॉस नेचर की चीज है। ठीक है, अगर हम यही चले हमारे जो एडजस्टमेंट जब हमें करनी होती है तो एडजस्टमेंट में क्या होता है, अगर रिजर्व, देखो कई बारी क्या होता है रिजर्व भी दिया होता है, कई बारी क्या होता है पीएनएल भी दिया होता है, ठीक है, और कई बारी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया होता है। ठीक है, तो आप प्लस वाली चीज को प्लस करोगे जो प्लस नेचर की चीज है, और जो माइनस नेचर की चीज है उसको माइनस करोगे। अगर ये रिजल्टेंट, ये जो नेट इफेक्ट है अगर प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या कर दोगे, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो आप इसकी एंट्री क्या कर दोगे, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेट
इफेक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अब हमने बस इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। इसीलिए अब हम चलते हैं हमारे जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जो कि सबसे पहला आता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या आता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या होता है भैया, ये रिजर्व जो है स्पेशली बनाया जाता है सो दैट अगर हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज होने वाली है फ्यूचर में रिलेटेड टू क्लेम दैट विल बी गिवन टू वर्कमैन, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें। जिसके 5 केसेस होते हैं, सॉरी 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कोई क्लेम नहीं आता, तो जब कोई क्लेम ही नहीं आया तो उस रिजर्व का कोई यूज नहीं है, कुछ भी नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल के प्रॉफिट से बनाया था, अब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली केस 2 में क्लेम आया, ठीक है, लेकिन वो रिजर्व की अमाउंट से कम है, तो जितना क्लेम आया उतना हम क्लेम अराइज कर देंगे, ठीक है, ये लाइबिलिटी बन गई आपकी। और जो बैलेंस बच गया आपका रिजर्व का, जो बैलेंस बच गया आपका रिजर्व का, वो आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे केस नंबर 3 पे, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। जब आपने जितना क्लेम बनाया और सॉरी जितना रिजर्व बनाया उतने का ही क्लेम आ गया, भैया ये तो काफी मतलब कोइंसिडेंस हो गया, तो इसमें सारा का सारा रिजर्व यूटिलाइज हो जाएगा लाइबिलिटी बनाने में। एंड केस नंबर 4 सेज जब आपका जो क्लेम है वो मोर देन रिजर्व आ जाए, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ भैया, हम तो रिजर्व एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे लेकिन लॉस ज्यादा हो गया, लाइबिलिटी ज्यादा की बन गई, तो वो हम रीवैल्यूएशन में डाल देंगे। रीवैल्यूएशन क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और फिर ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है ये आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लॉस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डेबिट हो रही है। और एक और ऐसा स्पेसिफिक रिजर्व होता है विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी और चांसेस है कि लॉस भी हो सकता, तो हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हैं। इसमें सबसे पहला केस वही हो गया जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन का पढ़ा था, जहां पर जो है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, दैट मीन्स नो लॉस, दैट मीन्स नो लॉस, ठीक है। जब नो लॉस है तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का काम क्या हुआ, इसको सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। सेकंड हुआ आपका कि मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, दैट मीन्स लॉस है, लॉस हुआ है, लेकिन जो लॉस हुआ है वो आपका कम है आपके आईएफआर से, उसकी वैल्यू कम है आपके आईएफआर से, तो जितना लॉस हुआ है वो तो आप रिकवर कर लोगे आईएफआर से, और जो बैलेंस बच जाएगा आपका आईएफआर का वो ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने पार्टनर्स को, जो ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स को, तो जितना लॉस हुआ वो आप रिकवर कर लोगे। लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है यहां पर। इसीलिए अब आगे चलते हैं तीसरे केस में, यहां पर जो लॉस है वो इक्वल्स टू आईएफआर है, आपका जो लॉस है वो इक्वल्स टू आईएफआर है, तो आईएफआर डेबिट टू पूरा जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो रिकवर करने में यूज हो गया। एंड केस नंबर 4 इज कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो लेस देन बुक वैल्यू है, तो इसका मतलब है जो लॉस है आपका वो ज्यादा है इस बारी आईएफआर से, जो हमारा केस नंबर 4 वर्कमैन कंपनसेशन में था सेम है, ठीक है। तो इस केस में जितना आपके पास आईएफआर है पूरा डेबिट कर दोगे, जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ, ठीक है, जितना आपने सोच के नहीं चला था वो रीवैल्यूएशन से ले लोगे और इन्वेस्टमेंट को उतने से कम कर दोगे और फिर वो लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड केस नंबर 5 इज जहां पर आपका जो है मार्केट वैल्यू ज्यादा है आपकी बुक वैल्यू से, मतलब ये प्रॉफिट का केस हो गया, तो इसका मतलब आईएफआर तो यहां भी यूज नहीं होगा क्योंकि आईएफआर स्पेसिफिकली लॉस के लिए बनाया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी वो रीवैल्यूएशन में डाली क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इन सभी केसेस में, भले ही वर्कमैन कंपनसेशन हो भले ही आईएफआर हो, इन सभी केसेस में ये रिजर्व जो है पूरी अमाउंट से डेबिट होंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है इनको हटाना है, ठीक है। ये बाकी का आपका रीवैल्यूएशन का है जो हम कल की क्लास में करेंगे। उसके अलावा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और एक आधा आपको फुल फ्लेज वाला, फुल फ्लेज तो कल करेंगे, आज हम 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये 37 पेजेस हैं, ये आपके, ये 37 पेजेस आपके 25 मार्क्स पक्के कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक आधी चीज जो है एग्जीक्यूटर है वो अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लेना, पार्टनर लोन और एग्जीक्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ मर गए, चलो आ जाओ, ये आपके क्वेश्चन हैं, ये रे क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू भी है और सब कुछ है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। हम इसमें करते हैं कुछ, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करें देखते हैं उसमें से कुछ है क्या इसमें, ठीक है जी। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन एक, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, चलो आ जाओ इसी को डिस्कस करते हैं। अतुल एंड नीरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। उन्होंने मिताली को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख। कितनी वैल्यूड थी उसकी? 2 लाख। ये वैल्यूड गुडविल हो गई, जिसके लिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है। मिताली ब्रिंग्स अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 20,000। कितना लेकर आई? 20,000। तो अगर वो 20,000 लेकर आ रही है और जो टोटल गुडविल है वो 2 लाख रुपए है,
ठीक है, तो इसका मतलब है जो उसका शेयर है वो 1/10 हुआ। वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुई है? 1/10, विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल्स कैपिटल। ये सारा का सारा किसको दिया गया? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दिया गया? अतुल्स कैपिटल। अब हमने एक चीज पढ़ी है, जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिटेड पार्टनर लेकर आता है वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। दैट मीन्स सिर्फ अतुल ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हम जो उसका शेयर हमने निकाल लिया 1/10, तो अतुल का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या आ गया? अतुल का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया जितना उसने गेन किया, क्योंकि गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो अतुल का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? अतुल का जो न्यू शेयर है, जो उसका ओल्ड शेयर होगा विच इज 3/5, उसमें हम उसका सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे विच इज 1/10। तो 3/5 6/10 माइनस 1/10 5/10। ठीक है, किसी में अतुल का 5/10 बन रहा है, बी पार्ट में बन रहा है, लेकिन अभी श्योर हो जाते हैं हम इससे। देखो नीरा का वही रहेगा 2/5, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया नहीं। 2/5 डिनोमिनेटर 10 करेंगे तो 4/10, 5:4:1, 5:4:1। इतनी जल्दी आपको आपके एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। देखो पहले से मेरे को कंफर्म हो गया था, दूसरा मैंने वेरीफाई करने के लिए निकाला, तीसरा मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ रखा था, ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आई गेस 29 था, क्वेश्चन नंबर 29। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान से देखिएगा। उसने बोला समीक्षा है, ऐश है, दिव्या है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड कि उनकी रेशियो जो है 2:5:3 होगी। और इस पर्टिकुलर रेशियो चेंज में उनके कुछ चीजें आ रही थी बैलेंस शीट में, जैसे डेबिट बैलेंस ये बच्चे क्या ओवरसाइट कर देते हैं और गलत एंट्री हो जाती है, एक नंबर वहीं कट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और गुडविल की वैल्यूएशन। 3 एंट्रीज होंगी, IFR, PNL और आपकी गुडविल की। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या सीन है इसका। तो अगर मैं सबसे पहली एंट्री पे आ जाऊं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस की, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस की, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, PNL को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि लॉस है और ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो S कैपिटल डेबिट, A कैपिटल डेबिट, D कैपिटल डेबिट टू PNL ओल्ड रेशियो में, SAD टू PNL ओल्ड रेशियो में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था गुडविल का। किसका था? गुडविल का। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, लेकिन ये सीधा नहीं हो सकता। इसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो हमने यहां पर निकाल लिया था, मैंने आपको सिंपल बताया था, चेंज इन PSR में कुछ भी नहीं करना, ओल्ड माइनस न्यू। जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सैक्रिफाइस, जिसका नेगेटिव आ रहा है वो गेन, एंड गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस। देख लो 2/10 1/10 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? वैल्यू गुडविल की क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो आप देख सकते हैं यहां पर हो गया आपका A जो है वो गेन कर रहा है, तो A की कैपिटल 2/10 से हुई है, 2/10 इंटू 3 लाख कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। एस कैपिटल डेबिट 60,000, डी कैपिटल डेबिट 30,000 टू एस कैपिटल डेबिट 90,000। ठीक है, तो ये गुडविल की हो गई। और तीसरा जो आपका केस था वो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जो कि आ रहा था 40,000 रुपए, और हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 5 और वैल्यूड आ गई मार्केट वैल्यू 480, मतलब 20,000 का लॉस। किसका लॉस? 20,000 का लॉस। तो ऐसे में हमारा लॉस जो है वो कम है, तो हमने IFR को पूरी अमाउंट से डेबिट कर दिया। एनी हर केस में पूरी अमाउंट से होती है। जितना लॉस था हमने रिकवर कर लिया और बाकी का अगेन हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस में कर दिया? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। और ये वाला जो हुआ है ये गेन में हुआ है। ठीक है जी, ये किस में हुआ है? आपका गेन एंड सैक्रिफाइस में, गेन एंड ये वाला सैक्रिफाइस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने, ये भरपूर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ भैया ये 37 पेजेस, ये जितने भी क्वेश्चन है फुल फ्लेज भी हैं, MCQ भी हैं, 3 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर वाले भी हैं। जब आप इनको अच्छे से कर लोगे भैया, दावे के साथ कह सकता हूँ अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और पार्टनरशिप मतलब यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। भैया 6 चैप्टर है टोटल और 4 चैप्टर तो यहीं निपट गए। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी पूरी रखना भैया, SRCC गेट तक पहुंचाऊंगा भैया। वॉचमैन आज भी मेरे को जानता है, हाथ मिला के आऊंगा आपके सामने उसको, अगर जिन बच्चों को यकीन नहीं होता ना कि सर SRCC है। ठीक है, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।